हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्लुएंट। उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि विश्वास जो होता है, फेथ, विश्वास जो होता है वो पर्वत को भी हिलाकर रख देता है। लेकिन हमें अपना विश्वास किन चीज़ों में लगाना चाहिए, यही क्वेश्चन जो है वो इस स्टोरी में बताया गया है। लेंचो नाम का एक लेंचो नाम के एक किसान ने भगवान को लेटर लिखा। जब उसकी फसल जो थी वो बर्बाद हो गई थी, तब उसने भगवान से 100 पैसों मांगे। क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाया? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर सोचिए और इस कहानी के शुरू होने से पहले ये भी सोचिए कि ये कहानी आगे कैसे कंटिन्यू होगी। तो चलिए देखते हैं आखिर ये स्टोरी है कैसी। एक घर जो कि घाटी कहते हैं वैली को, उसमें अकेला था और एक छोटे से पहाड़ के टॉप पर था, जहाँ से किसी को भी नदी, पकी हुई कॉर्न कहते हैं मक्के को, कॉर्न की फसल का मैदान और एक फूलों का मैदान दिख सकता था। अर्थ को सिर्फ और सिर्फ भारी बारिश की ज़रूरत थी। भारी ना तो कम से कम हल्की ही सही। एक सुबह को लेंचो, जो कि अपनी फसल की को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश में देखा और फिर एक औरत से कहा कि अब हमें सही में थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। जो औरत थी वो सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ भगवान, अगर भगवान चाहे तो। जो बड़े लोग थे वो खेत में काम कर रहे थे और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे और जो वो तब तक खेलते रहते थे जब तक जो औरत थी वो उन्हें ये नहीं कहती थी कि डिनर के लिए आ जाओ। वो खाना खाने के ही समय पर था जैसा कि लेंचो ने सोचा था। आकाश से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट के आकाश से बड़े बड़े बादल पास आ रहे थे। जो लेंचो था वो बाहर आया, उस बारिश का संतोष लेने लगा, क्योंकि अर्थ को बारिश चाहिए थी, भारी बारिश। तो उस बारिश का संतोष लेने लगा और जब वो लौटा तो उसने कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। सेंट होती है एक तरह की करेंसी जैसी। 100 डॉलर का 100th पार्ट सेंट होता है। तो सेंट जो है वो मनी से रिलेटेड एक टर्म है। उसने बहुत ही तसल्ली के संग अपनी कॉर्न की फसलों को देखा, जिन पर फ्लावर लगे हुए थे, जो कि बारिश के पानी से बने हुए पर्दे से कवर थे। बारिश आई थी तो पानी से कवर हो गए थे फ्लावर्स। अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उस तेज़ हवा के संग ओले भी गिरने लगे। हेलस्टोन भी गिरने लगे। ओलों को कहते हैं हेलस्टोन इंग्लिश में। ये जो हेलस्टोन थे वो सही में सिल्वर कॉइन को रिजेंबल करते थे। तो जो लड़के थे वो बाहर गए और जो जमे हुए ओले थे उन्हें कलेक्ट करने लगे। लेंचो ने सोचा अब बहुत बुरा होने वाला है और सोचा, मैं आशा करता हूँ कि
जो हेयरस्टोन है वो जल्द से जल्द रुक जाए। हेयरस्टोन थे वो जल्दी नहीं रुक रहे थे। एक एक घंटे के लिए जो हेयरस्टोन थे वो घर पर, गार्डन में, हिल्स पर, कॉर्न के मैदान पर और पूरी घाटी में बरसते रहे। जो मैदान था वो पूरा सफ़ेद हो गया था, जैसा कि सॉल्ट से कवर हो गया हो। एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रहा। जो फ्लावर थे वो प्लांट से झड़ने लगे। जो लैंचो की आत्मा थी वो दर्द से भर उठी। जब जो आंधी थी वो निकल गई तब जब जब जो आंधी थी वो निकल गई तब जो लैंचो था वो मैदान के बीच में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा, बहुत बड़ी संख्या में जो इंसेक्ट होते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हेलस्टोन थे वो तो पूरी फसल ही बर्बाद करके ले गए। और उसने कहा, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं है, मक्का नहीं है। वो रात बहुत अफसोस भरी थी। उसने कहा, हमारा सारा काम बेकार गया। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। हम इस साल भूखे रहने वाले हैं। लेकिन सभी लोग जो कि उस घाटी के बीच में रह रहे थे, उनके दिल में एक ही आशा थी जो कि उनसे कह रही थी कि हमें भगवान से मदद मिलेगी। लैंचो बोला, निराश मत हो। हालांकि हमें पूरा का पूरा लॉस हुआ है, लेकिन ध्यान रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात भर भगवान से मदद मिलने की आशा के बारे में सोचता रहा। जो लैंचो था वो भगवान से मदद मिलने की आशा के बारे में सोचता रहा। वो भगवान जिसकी आंखों से कुछ नहीं छिपता, जो कि सबको गाइड करता है, और जो और तो और वो लोगों की अंतरात्माओं के बारे में उसे लोगों की अंतरात्माओं के बारे में भी पता रहता है। अंतरात्मा कहते हैं कॉन्सेंस को। तो अब जो लैंचो एक बैल की तरह था। लैंचो एक बैल की तरह था जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, फिर भी उसे लिखना और पढ़ना आता था। इस संडे को जो दिन में ब्रेक मिलता है, उसमें उसने एक लेटर लिखना चालू किया जो कि वो खुद शहर तक कैरी करेगा और फिर उसे मेल मेल भेजने के लिए छोड़ देगा। जो लेटर था वो लैंचो ने लिखा। उसका एड्रेस था गॉड। जो लेटर लैंचो ने लिखा था उसका एड्रेस था गॉड। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी अ लेटर ऑफ गॉड रखा गया है। मतलब भगवान को लिखा गया एक पत्र। भगवान, उसने लिखा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली दोनों ही इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं अपनी फसल दोबारा बो सकूं और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं उग जाए, क्योंकि ओलो ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। जो हेलस्टोन आए थे उन्होंने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। उसने एनवेलप पर टू गॉड नाम लिखा। एनवेलप पर लिखते हैं ना, कहीं किसी को भी पोस्ट भेजते हैं तो रिसीवर का नाम लिखते हैं टू करके। तो उसने लिखा अपने एनवेलप पर टू गॉड। उसने एनवेलप पर टू गॉड नाम लिखा, मतलब गॉड के लिए, और गॉड के लिए भेजा हुआ एक पत्र, और उस लेटर को अंदर रख दिया और फिर वो शहर गया। पोस्ट ऑफिस में उसने अपने लेटर के एनवेलप पर स्टैंप लगाई और उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। एक काम करने वाला जो कि पोस्टमैन की जॉब पर था, वो उस लेटर को अपने बॉस के पास लेकर गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
क्योंकि उसने ऐसा कभी लेटर पहले देखा नहीं था, इसलिए वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया। अ, अपने करियर में उसने अपने करियर में उस पोस्टमैन ने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा और बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। उसने अचानक से हंसना बंद कर दिया और वो सीरियस हो गया। उस बात पे सीरियस हो गया कि उसने गॉड गॉड के लिए लेटर लिखा है। और फिर उसने उस लेटर को डेस्क पर रखते हुए कमेंट किया कि क्या विश्वास है इस आदमी का। काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस आदमी का है। तो उस भगवान में लेंचो का भगवान में विश्वास ख़त्म ना करने के लिए जो पोस्टमैन के दिमाग में एक आइडिया आया, ताकि जो लेंचो का विश्वास है, फेथ है उसका भगवान में, वो ख़त्म ना हो जाए। तो पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो उस लेटर का आंसर भेजेगा। लेकिन जब पोस्टमास्टर ने लेटर खोला तब उसे पता चला कि उसे एक अच्छा काम, एक इंक और एक पेपर के अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए, ताकि वो उस लेटर का जवाब दे सके। लेकिन फिर भी अपने काम पर अटल उस पोस्टमास्टर ने कुछ पैसे काम काम कर कुछ काम करने वालों से मांगे कुछ पैसे काम करने वालों से मांगे। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसमें रख दिया। और उस पोस्टमास्टर के बहुत से दोस्तों ने भी थोड़े थोड़े पैसे रख दिए इस अच्छे काम के लिए, इस उदारता वाले काम के लिए, इस चैरिटी वाले काम के लिए। तो पोस्टमास्टर के लिए ये असंभव था कि वो एक संग 100 पैसों का जुगाड़ कर सके। इन 100 पैसों एक संग इकट्ठा करना उसके बस की बात नहीं थी। पैसों होती है करेंसी, करेंसी का नाम होता है पैसों। तो 100 पैसों एक संग इकट्ठा करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने आधे से ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम कर दिया। उसने पैसे एनवेलप में रखे और उसमें लेंचो का एड्रेस लिख दिया, टू लेंचो करके। और उस लेटर में बस एक अक्षर लिखा हुआ था। उस जो लेटर गया था लेंचो के पास, उसमें बस एक ही अक्षर लिखा हुआ था, गॉड। इस संडे जो संडे पड़ा था इस बार, तो इस संडे को लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने की क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इसी वक्त पोस्टमैन आता है जिसने लेंचो के लिए लेटर लिखा हुआ होता है। वो अपने हाथ में खुद लेटर लेते हुए आता है और बहुत सेटिस्फेक्शन भरा फील करता है। सेटिस्फेक्शन का फील करता है, संतोष भरा फील करता है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है, उसने एक गुड डीड किया है। डीड कहते हैं काम को। अच्छा काम किया है उसने। लेंचो उन पैसों को देखकर सरप्राइज़ नहीं हुआ। अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने विश्वास की वजह से जो लेंचो था वो उन पैसों को देख के सरप्राइज़ नहीं हुआ। लेकिन उसने जब पैसे काउंट किए तो वो थोड़ा नाराज़ हो गया। नाराज़ इसलिए हो गया क्योंकि जो पैसे थे वो थोड़े कम थे। तो भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, ना ही उन्होंने लेंचो की रिक्वेस्ट को ठुकराया होगा। अचानक लेंचो जो था वो विंडो की तरफ गया और वहाँ से उसने पेपर और इंक ली और पब पब्लिक की जो लिखने वाली टेबल होती है उस पर वो लिखने लग गया। उसकी जो आईब्रो थी उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ या बोलो तो रिंकल आ गई, जो कि उसके एफ़र्ट्स की वजह से थी। उसके वो एफ़र्ट्स जो कि उसको उसके आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए थी, जो वो सोच रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए थी।
मतलब वो अपनी पूरी फीलिंग उस पेपर में डालना चाह रहा था, जो कि वो अभी अभी लेटर लिख रहा था उसमें। जब उसका लिखने का काम ख़त्म हुआ तो वो विंडो की तरफ गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, जो कि उसने अपनी एनवेलप पर चिपका दी अपनी मुट्ठी से। अपनी मुट्ठी से उसने वो स्टैम्प चिपका दी एनवेलप पर। तो जब उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला तो पोस्टमैन जो था वो जल्दी से उस लेटर को देखने गया। उसमें लिखा था कि भगवान, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस आए हैं और 30 पैसोस आर रिमेनिंग। 30 पैसों बचे हैं। बचे हुए पैसे भी मुझे भेजिए। जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो भी मुझे भेजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार मुझे मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो एक चोरों की गैंग है, जो कि पैसे चोरी कर लेती है फ्रॉम लैंचो। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये जो स्टोरी है वो पूरे की पूरी विश्वास के बारे में बताती है कि विश्वास जो है वो एक पर्वत को भी हिलाकर रख सकता है। तो लैंचो के विश्वास की वजह से उसे 100 तो नहीं, कम से कम 70 पैसे तो मिल गए, पर फिर भी उसका विश्वास भगवान से डगमगाया नहीं। उसके विश्वास ने उसे कम से कम 70 पैसे तो दिला ही दिए। इसलिए हमें भी विश्वास होना चाहिए सब पर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके और आप उसे देख सकें। थैंक यू।